सेल्यूलॉइड के सितारे। श्रोताओं, आज इस प्रोग्राम में हम आपकी भेंट करवा रहे हैं टेलीविजन और फिल्मों से जुड़े अभिनेता कमलजीत से। आपसे बातचीत की है सविता बजाज ने। कमलजीत जी नमस्ते। नमस्कार। आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। जी। अच्छा, आज के माहौल में जब टीवी का बोलबाला है और आप करीब हर चैनल पर नजर आते हैं, तो कैसा लगता है ये सब देखकर? बड़ा अच्छा लगता है सविता जी, क्योंकि कलाकार अगर काम अच्छा कर रहा हो और वो ऑडियंस उसे सराहती है तो कलाकार का उत्साह बढ़ता है, वो और भी अच्छा काम करने की कोशिश करता है, तो ये सब अच्छा लगता है कलाकार को। अच्छा, आप तो अभी टीवी के स्टार बन गए। फिल्मों में नाम तो आपका बहुत हुआ बतौर हीरो, लेकिन कभी ये सोचकर मलाल नहीं होता कि मैं स्टार नहीं बन सका? देखिए, सिनेमा से मुझे बहुत इश्क है, अब भी है, पहले भी था, क्योंकि मैं बेसिकली फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ। जी। तो सिनेमा से तो मुझे बहुत लगाव है, इश्क है, मोहब्बत है, लेकिन वहाँ न बन सका इसका मलाल मुझे नहीं है। अब भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि दुनिया में मैं समझता हूँ कभी भी कुछ भी किसी वक्त भी हो सकता है कि मैं फिर से वापस सिनेमा करने लगूं, लेकिन शर्त यह है कि मुझे मेरी पसंद के रोल अगर मिलेंगे और मुझे अच्छा लगेगा कोई भी रोल, तो मैं करूंगा। तो इसी बात पे एक गाना हो जाए आपकी पसंद का। जरूर। कौन सा गाना सबसे पहले सुनाना चाहेंगे आप? जिन दिनों जब मैं फिल्में किया करता था जी, तो उस जमाने की एक फिल्म का जो मेरी सबसे पहली ऑलमोस्ट फिल्म थी, शंकर हुसैन, उसमें एक गाना था बड़ा खूबसूरत, लता जी ने गाया था। अपने आप रातों में चिलमने सरकती हैं, चौंकते हैं दरवाजे, सीढ़ियां धड़कती हैं। अपने आप रातों में चिलमने सरकती हैं, चौंकते हैं दरवाजे,
अपनी आप रातों में। जाने कौन बालों में उंगलियां पिरोता है, खेलता है पानी से तन बदन भिगोता है। जाने किसके हाथों से गागरे छलकती है, जाने किसकी बाहों से बिजलियां लपकती है। अपने आप रातों में चिमने सरकती है, चौंकते हैं दरवाजे, सीढ़ियां धड़कती हैं। अपने आपने संघर्ष तो खूब किया जी। और बहुत समय लगा मुझे लगता है पहचान बनाने में। तो ये पहचान आपकी कैसे बनी? के कुछ लोगों की इमारत जो है सबसे पहले बन जाती है, वो दिखने लगती है। कुछ लोग बुनियाद काफी देर तक बनाते रहते हैं। तो मेरे हिस्से में मेरा ख्याल बुनियाद ने काफी टाइम ले लिया, और फिर जब बुनियाद मिली तो उसके बाद लोगों ने काम भी अप्रिशिएट किया और फिर काम मिलना भी बाकायदा शुरू हो गया। मेरे ख्याल बुनियाद की बात निकली तो बुनियाद सीरियल भी आपका काफी हिट हुआ था जी। उसी से बात बनी ना? जी, उससे काफी टेलीविजन में काम मिला उसके बाद। अच्छा, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में क्या एक अजीब सी बात है कि आपकी फिल्म हिट होती है तो इसका फायदा तो सबको होता ही है, तो क्या सीरियल में भी ऐसा चलन है? क्योंकि चैनलों की भीड़ बढ़ती जा रही है, जैसे कि आप बहुत से सीरियल कर रहे हैं, सांस है, बुनियाद, दरार, किस्मत, फरमान वगैरह। तो ये कंपटीशन को आप कैसे फेस करते हैं? ये सब ऐसा ही है जैसे फिल्मों में होता है। मतलब फिल्में अगर आपकी चलती हैं, आपको काम मिलता रहता है। सीरियल आपके चलते हैं, चल रहे हैं, आपका काम अप्रिशिएट हो रहा है, तो आपको काम मिलता रहेगा। देखिए, बेसिकली अगर आप डॉक्टर हैं, आपके पास अगर पहले 2 मरीज आए और वो आपके हाथों मारे जाएं, तो फिर मेरा ख्याल आपके पास कोई दूसरा मरीज नहीं आएगा। तो ऐसा ही है, एक्टर की अगर पहली फिल्म या पहले 2-3 सीरियल चल गए तो उस बेचारे को काम मिलता रहता है, वरना उसी डॉक्टर वाला हिसाब होता है। अच्छा, आपने फिल्में भी बहुत की और सीरियल भी बहुत किए। शंकर हुसैन फिल्म की आपने, फिर सत्ते पे सत्ता की, अशांति की, माचिस हाल ही में की, एक शर्त भी फिल्म की थी, और सीरियल तो आपने मेरे ख्याल से सैकड़ों कर लिए। तो फिल्म और सीरियल, आप शिकायत कर रही हैं, ये बता रही हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि मैं तो रोज ही जब टीवी ऑन करती हूँ तो आप दिखाई देते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो असल में ये कई लोग ये सोचते हैं ऐसा, क्योंकि ये जो नए चैनल्स आए हैं इसमें प्रोग्राम्स क्योंकि रिपीट होते हैं, तो ऐसा लगता है लोगों को कि ये बहुत आ रहा है। पर मैं ज्यादा काम लेता नहीं हूँ, उतना ही लेता हूँ जितना मैं अच्छी तरह निभा सकूं जिसे। अच्छा, एनीवे, तो क्या कह रही थी आप? फिल्म और सीरियल आप करते हैं इकट्ठे, तो अभिनय में क्या कुछ फर्क होता है? जैसे कि स्टेज और फिल्म में अभिनय का फर्क होता है, इस तरह से सीरियल और फिल्म में भी फर्क होता है? नहीं, अभिनय में फर्क थिएटर और सिनेमा में शायद हो, और है भी। थोड़ा सा वहां पे 1-2 सुर ऊपर करना पड़ता है थिएटर में। जी हाँ, थिएटर में। सिनेमा में क्योंकि एक आपकी टाइट क्लोजअप में, इतने बड़े क्लोजअप में आपका एक नस दिखती है कैमरे को, तो उसमें आपको इतना एग्जैजरेट नहीं करना पड़ता। ऐसा ही मैं समझता हूँ टेलीविजन और सिनेमा में एक्टिंग में कोई फर्क नहीं। हाँ, डायरेक्शनल टेक्निक्स में फर्क हो सकता है भी, क्योंकि ये मीडियम जो टेलीविजन का है वो क्लोजर मीडियम है शॉट्स का।
लेकिन एक्टिंग के लिहाज से मैं नहीं समझता हूँ। आप जैसे अपना कैरेक्टर किरदार वहाँ निभाते हैं सिनेमा में, वैसे ही आपको यहाँ पे करना पड़ता है। ये फिल्म में तो बहुत ऑथेंटिसिटी दिखानी पड़ती है ना। क्यों हम लोग टेलीविजन में नहीं दिखाते? मेरा ख्याल हम लोग टेलीविजन में ज्यादा ऑथेंटिसिटी दिखाते हैं। यही बात तो उगलवाना चाह रही थी। गुस्सा आ गया गुस्सा दिलवा के है। अच्छा, जब शुरू में सीरियल बनने शुरू हुए थे तो फिल्मी एक्टर इसे, माफ कीजिए, छूत की बीमारी समझते थे। कहते थे कि नहीं, छोटे से बक्से में कौन अभिनय करेगा सविता जी, अब तो बड़ा एक्टर जो भी है वो सब सीरियल में ही अपने आप को कैश कर रहे हैं। क्या ख्यालात हैं इस बारे में? देखिए, मेरे ख्यालात जो हैं इस बारे में बड़े सीधे और ये हैं। मैं सिनेमा को नंबर 1 समझता हूँ, बट टेलीविजन का शुक्रगुजार हूँ कि इसने मुझे काम दिया और मेरा किचन चलाया। लेकिन सिनेमा जैसा मैजिक टेलीविजन पर नहीं है और नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि टेलीविजन जो देखा जाता है वो ऐसे माहौल में देखा जाता है जहाँ पे और इतनी 100 डिस्ट्रैक्शन है। आपका बच्चा रो रहा है, अभी खाना बनाना है, वो उसने स्कूल जाना है, कल के स्कूल की तैयारी करनी है, कुछ भी करना है। सिनेमा एक हॉल में देखा जाता है। इट इज़ अ ग्रेट मैजिक, इट इज़ अ मोस्ट ब्यूटिफुल आर्टिस्टिक अचीवमेंट, आई थिंक सिनेमा इज। तो मेरे लिहाज से अगर मुझे आज कहा जाए सिनेमा और टेलीविजन में कौन सा बेटर मीडियम है, डेफिनेटली सिनेमा है। लेकिन क्योंकि सर्वाइवल, हर एक को सर्वाइव करना है यहाँ, तो जो सिनेमा में नहीं है वो टेलीविजन में है। जो सिनेमा में बहुत अच्छा जिनका करियर जा रहा है वो टेलीविजन में नहीं आना चाहते, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसी अच्छी बात पे एक अच्छा सा गाना सुना दीजिए। तो फिर अच्छे से शायर का ही सुनाते हैं जो आपको पसंद हो। गालिब की एक गजल है, मुझे बड़ी पसंद है और जगजीत ने बहुत खूबसूरती से गाई है। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। वाह वाह वाह। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता तेरी जुल्फ के सर होने तक,
कमल जी, पहले एक्टर स्टेज को स्टेपिंग स्टोन बना के फिल्मों में आते थे, जी हाँ। मतलब प्रवेश करते थे, जी। और अब उल्टा हो रहा है कि फिल्मों से सीरियल में आ रहे हैं। ये उल्टी हवा कैसे बह निकली? फिल्मों से सीरियल में आ रहे हैं, मेरा ख्याल इसलिए आ रहे हैं जो फिल्मों से निकाले जा रहे हैं वो सीरियल में आ रहे हैं। सीधी बात है, निकाले नहीं जा रहे, दोनों जगह काम कर रहे हैं। जिनको काम नहीं मिला, जिनको मैंने वही पहले ही अर्ज किया है कि अगर जिसका करियर बहुत अच्छी तरह चल रहा है फिल्म में, वो टेलीविजन में नहीं आना चाहता है, एंड इट इज अंडरस्टैंडेबल, ऐसी कोई वही बात नहीं है, और ऐसा उसको अपटी बिहेवियर समझा जाए ऐसा भी नहीं मैं समझता। मतलब रोजी रोटी का सवाल है वहाँ। नहीं, रोजी रोटी के शायद भाई वो क्यों लेसर मीडियम में आएगा? अगर मैं नॉवल लिख रहा हूं तो मैं रिपोर्टिंग न्यूज़पेपर के लिए क्यों करूंगा? सीधी बात है। अगर मेरा नॉवल बिक नहीं रहा है तो मैं न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग करूंगा, ये है। अच्छा, स्टार सिस्टम, इसका फिल्म जगत में साम्राज्य है जो लंबे समय से चल रहा है। सिर्फ ऐसा होता है कि चेहरे बदल जाते हैं, और अब यही बात सीरियल में भी लागू होती है। जी हाँ। आपके क्या विचार हैं? वो इसलिए क्योंकि बेसिकली मीडियम जो हैं सारे, ये हम मूवी बिजनेस कहते हैं, टेलीविजन बिजनेस है। बिजनेस। जी हाँ। तो जब तक आपके प्रोग्राम बिकेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, तो आपको एडवर्टीजमेंट्स नहीं मिलेंगे। एडवर्टीजमेंट नहीं मिलेंगे तो चैनल कैसे रन करेगा? तो चैनल नहीं रन करेगा तो वो फिर पूरा विशेष सर्कल है बड़ा। तो इसमें जो एक्टर्स जो थोड़े बहुत ऊपर हैं, टॉप लेवल पे हैं, उनके प्रोग्राम हिट हो गए हैं या उनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो और क्योंकि लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो चैनल कहता है कि भाई इन एक्टर्स के साथ बनाओ। मतलब यह ऐसा तो नहीं जो पैसा लगाता है वो बोलता है हमको यही चाहिए, जैसे फिल्मों में प्रोड्यूसर पैसा लगाता है। नहीं, हाँ, तो ऑब्वियसली है ना? जो पैसा लगाता है वो ये सोच के लगाता है कि मुझे पैसा रिटर्न होगा, मतलब रिटर्न में आएगा, पैसा वापस आएगा, जो लागत है मेरी वो कम से कम वापस वसूल होगी। तो वो कैसे होगी कि पॉपुलर एक्टर को लेंगे आप, पॉपुलर हर जो चीज़ है जो डिमांड में है, जिसे सराहा जा रहा है इस वक्त, पब्लिक उसे चाह रही है, उसे ही आप लेके बनाएंगे ना। अच्छा, जो ऐसे एक्टर हैं जिनको काम नहीं मिलता तो उनको क्या करना चाहिए आपकी राय में? आप देखिए, हमें भी तो काम नहीं मिला था इनिशियली। फिल्मों में भी काम नहीं मिलता और सीरियल में भी काम नहीं मिलता। एक तो कहाँ तो उम्मीद जगी थी कि सीरियल बन रहे हैं तो जिनको फिल्मों में काम नहीं मिलता उनको सीरियल में भी मिलेगा। देखिए, अपने बारे में ऑब्जेक्टिव होना बड़ा मुश्किल है जिंदगी में। जब आदमी यहाँ पे ट्रेन में बंबई में उतरता है तो वो ये आप उससे पूछें भाई तेरा अपने बारे में क्या विचार है, क्या राय है, तो वो ये थोड़ी कहेगा कि नहीं यार मुझे नहीं लगता मेरा करियर यहाँ बनेगा और मुझे लगता है कि मुझे वापस लौट जाना चाहिए। ये कोई कहता है? कोई नहीं कहेगा। तो फिर तो या तो अपने बारे में बहुत ही ऑब्जेक्टिव आदमी हो, अपने आप को 1 साल दे, 2 साल दे, 2.5 साल दे, 3 साल दे, या फिर बाप बहुत रईस हो समझे ना, जिसे कोई फर्क ना पड़े कि बेटा कर रहा है स्ट्रगल तो करता रहेगा। तो अब ये तो अपने पे निर्भर करता है कि मैं अपने आप को कितना वक्त देता हूँ और मैं कितना मतलब मुझे कितनी अपने बारे में समझ है और मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ कि मैं कहूँ कि यार बस अब बहुत हो गया, लेट अस ट्राई समवेयर एल्स। कमल जी, जिंदगी का सफर तो हमेशा चलता रहता है, जैसे सुख दुख आते हैं, इसी तरह फिल्म सीरियल और सीरियल फिल्म, ये चक्र घूम रहा है, बरसों से घूम रहा है। कहीं ये थम गया तो क्या होगा, ये सोचकर कैसा लगता है? हाँ, बहुत डर लगता है। देखिए, हर आदमी जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसका काम कब अच्छा चलता रहे और कब तक चलता रहे इसका कुछ भरोसा नहीं। तो ये तो हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है हर सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी को और हमारे कौम के लोगों को, यानी एक्टर्स को, कि भाई ये जो इस वक्त बड़ा अच्छा चल रहा है ये कल को ऐसा ना हो कि सब हमारे प्रोग्राम बंद हो जाएं और हमें काम ही ना मिले, क्योंकि हम तो एक ही काम जानते हैं ये, और यही मिलना बंद हो जाएगा तो फिर हम क्या खाएंगे? हमने माना दिल्ली में रहें मगर खाएंगे क्या? अच्छा, आपकी पत्नी भी तो इसी मीडिया में है, जी, तो आप दोनों अपने इस प्रोफेशन को, अभिनय को किस तरह से एडजस्ट करते हो? कभी प्रोफेशनल जेलसी का सामना तो नहीं करना पड़ता? नहीं, क्यों? मैं जेलसी इसलिए नहीं क्योंकि मेरी बीवी मुझसे बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है तो इसका मुझे अंदाजा है और मैं जानता हूँ इस बात को अच्छी तरह।
दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल उसमें जितना सेक्रीफाइस, और मेरा ख्याल औरत जात में जितना सेक्रीफाइस करने की वो है ताकत, इसी वजह से जब से हमारे बच्चे हुए हैं अब तक उसने कोई काम नहीं किया। शी रिफ्यूज टू वर्क, मतलब वो अपना पूरा ध्यान बच्चों की ग्रोथ में लगाना चाह रही थी। तो अब रिसेंटली उन्होंने 1-2 प्रोजेक्ट अभी साइन किए हैं, पायलट्स किए हैं। लेकिन मेरा बड़ा बेटा 9 साल का है, मेरा छोटा बेटा आदित्य 5 साल का है, बड़ा सिद्धार्थ। तो ये जब तक छोटे थे तब तक उन्होंने कोई काम लिया ही नहीं। तो इस वजह से कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि भाई वो बाहर हैं तो घर नहीं है। उसके जहन में घर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस, जहाँ पे कुछ मतलब जहाँ पे सब सही रहना चाहिए। तो ये एक तरह से एडजस्टमेंट कहीं या सेक्रीफाइस नहीं, पति के लिए? नहीं, वो जब बहुत छोटी थी मेरी वाइफ अनुराधा, तो जब बच्ची थी खुद, तो उनसे पूछा जाता था भाई बड़े होके तुम क्या बनोगी, तो कहती थी मम्मी। तो उसे शुरू से बच्चों का शौक रहा है, घर का शौक रहा है, उसे घर को सजाने का, घर को बनाने का, और बेसिकली शी इज अ होम बर्ड। तो इसी एक सुंदर सी बात पे कुछ आपकी पसंद का सुंदर सा गाना। सुंदर सी बीवी के लिए? हाँ, सुंदर सी बीवी के लिए, क्यों नहीं। तो चलिए, बीवी की बात चली है तो फिर उन्हीं की फिल्म का एक गाना सुनाते हैं। कौन सी फिल्म का? उत्सव का। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन क्यों महका। मन क्यों बहका रे बहका, मन क्यों बहका रे बहका, आधी रात को बेला महका हो, बेला महका रे महका, आधी रात को। हो मन क्यों बहका रे बहका, आधी रात को बेला महका रे महका, आधी रात को। किसने बंसी बजाई आधी रात को, हो किसने बंसी बजाई आधी रात को। जिसने पलके हो, जिसने पलके चुराई आधी रात को। हो मन क्यों बहका रे बहका, आधी रात को बेला महका रे महका, आधी रात को। झांझर झमके सुन झमके, हो झांझर झमके सुन झमके, झांझर झमके सुन झमके, आधी रात को। उसको टोको न रोको, रोको न टोको, टोको न रोको, आधी रात को। अच्छा, आप जब छोटे थे तो तभी से एक्टर बनना चाहते थे या बड़े होने पर इस तरफ रुझान हुआ? क्योंकि हमारे माँ बाप अक्सर कहते हैं हम अपने बच्चे को बड़े होने पर डॉक्टर बनाएंगे या इंजीनियर बनाएंगे वगैरह वगैरह।
जी हाँ, क्योंकि मैं सहारनपुर का हूँ जी। और मेरा ना कोई चचा, ना कोई ताया, ना कोई अंकल, ना कोई आंटी यहाँ पे बम्बई में थी, तो जाहिर है मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता था कि मैं बम्बई जाकर एक्टर बनूं। तो सहारनपुर में पढ़ रहे थे, थोड़ा बीच में मसूरी भी पढ़ा मैं। तो फादर चाहते थे कि मैं आईएएस में जाऊं, पर इतनी पढ़ाई हमारे बस की बात नहीं थी। थोड़ा वो शायरी का शौक था। जो दोस्त थे हमारे, और आज तक वही दोस्त हैं सहारनपुर में, वो भी बड़े आर्टिस्टिकली इंक्लाइंड थे। तो हमें फिल्में देखने का तो बड़ा शौक था। मैं दिलीप साहब का फ़ैन था, देव साहब का फ़ैन था बहुत बड़ा, और बल्कि हमारे ग्रुप्स होते थे, कुछ दिलीप साहब के फ़ैन होते थे और उनके सामने आप दिलीप साहब की बुराई नहीं कर सकते थे, और कुछ देव साहब के फ़ैन होते थे, बाकायदा झगड़ा हो जाया करता था। लेकिन ये कि एक दिन मैं खुद एक्टर बनूंगा, इसका मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। तो कोई फिल्म देखी थी, उसका असर हुआ, कुछ तो बात हुई होगी। नहीं, या कोई ड्रामा किया, उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा हुआ जहन पर, दिमाग पर। मुझे बेसिकली क्या, सबसे जो जहन में प्राइम चीज थी वो ये थी कि अपने दो पांव पे खड़ा होना जल्दी से जल्दी जिंदगी में। तो जो भी उस वक्त कंपटीशन आते थे, जैसे एनडीए का आया, डफरिन का आया, ऑफिसर ट्रेनिंग यूनिट होता था उसका आया, तो मैं सब कंपटीशन में बैठ जाता था। और बल्कि मैं एनडीए में ऑलमोस्ट हो भी गया था, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम एक हो गया था, उसकी वजह से मैं जा नहीं सका। तो जब ये सब चल रहा था तो उन दिनों एक फिल्म इंस्टीट्यूट का फॉर्म भी आया, तो वो मैंने फॉर्म चुपके से काट कर वो भेज दिया, और चुपके से, और अपने दोस्तों को भी नहीं बताया, क्योंकि छोटे शहर में अगर ये पता लग जाए कि इसने फॉर्म भेजा था और ये सिलेक्शन नहीं हुई तो बड़ा मजाक उड़ाया जाता कि भाई लौंडा हीरो बनने गया था, कुछ नहीं हुआ। समझा? तो इस वजह से मैंने बताया नहीं। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे कॉल आ गया। और स्कॉलरशिप भी मिलता था ना? नहीं, स्कॉलरशिप तो नहीं मिलता था। नहीं, इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप उन दिनों नहीं था, इन दिनों हो तो मुझे मालूम नहीं। तो हमारा दिल्ली में स्क्रीन टेस्ट हुआ, ऑडिशन हुआ, और हम सेलेक्ट हो गए। अच्छा, अभी तो आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो उनको भी इस लाइन में लाना चाहेंगे, या वो जो खुद बनना चाहते हैं, ऐसा कुछ सोचा आपने? जाहिर है, देखिए हर बाप ये कहता है जो बनना चाहता है बच्चा वो बने, लेकिन मैं ये कहता हूं कि बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, ये उम्र कोई भी उम्र हो, तो वो इंडिकेशन देता है कि उसका रुझान किस तरफ है। तो बाप को ये कोशिश करनी चाहिए जिस तरफ उसका रुझान है उसे वो सब सप्लाई करे, चीजें, इंसेंटिव उसके शौक को पूरा करने के, तो वो अपना इवेंचुअली करियर बनाएगा। तो वो मैं देख रहा हूँ मेरे बच्चों को, कुछ को, एक को स्पोर्ट्स का शौक है, एक पढ़ाई का शौक है, तो अगर इसमें निकलते हैं, और अगर उनको बीच में सिनेमा का भी हो जाता है और एक्टर बनना चाहते हैं, तो व्हाई नॉट? आई थिंक इट्स द नोबलेस्ट प्रोफेशन। श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं टेलीविजन और फिल्मों से जुड़े अभिनेता कमलजीत। आपसे बातचीत की है सविता बजाज ने। अच्छा, आजकल के समय में फिल्म इंडस्ट्री को कला का गढ़ माना जाता है, गढ़ है ना? तो इसमें तो मेरे ख्याल से 1 लाख से ज्यादा कोई बता रहा था कि कलाकार हैं जिन्हें काम नहीं मिलता, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा होगी, क्योंकि हर आदमी इसी लाइन में आना चाहता है। तो आपकी क्या ख्याल है इस बारे में? मेरा ख्याल फिगर्स इससे बहुत ऊंचे होंगे, क्योंकि और आप इस बात की बात कर रही हैं, जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर रहा था, उस वक्त मेरा दोस्त एक इंजीनियर बनने के लिए रुड़की यूनिवर्सिटी में गया था जी। उस वक्त 75,000 इंजीनियर खाली था। तो देखिए, एक क्लास में 60 लड़के होते हैं, पहले 2-3 ही आएंगे, 5 2-3 थोड़े ही आ जाएंगे। तो किसी का वो जो 60वां है, एक 60वां भी होगा वहां। तो उसको ये बात से घबराना नहीं चाहिए कि भाई मेरा नंबर 60 आया, अब तेरा नंबर 60 यहाँ आया, कहीं कोई और चीज जिनमें ट्राई करेगा वहां नंबर 1 हो जाएगा। तो अपना पोटेंशियल खुद देखना चाहिए, खुद ढूंढना चाहिए। ये मतलब इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए। हाँ, चप्पा कोशिश करते रहना चाहिए। इसी बात पे आपको वो जो गाना अच्छा लगता है, आप भी थे ना माचिस फिल्म में, हो जाए, बिल्कुल हो जाए,
चप्पा चप्पा चरखा जलाइए चले। माचिस। तो सुनते हैं वही गाना, चप्पा चप्पा चरखा चले। जी। चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, हे चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। पानी पानी यारियां तेरी, बोनी बोनी बेरियों तले, चप्पा चप्पा चरखा चले, हे चप्पा चप्पा चरखा चले। हे आनी बोनी यारियां तेरी, बोनी बोनी बेरियों तले, यारा बे, यारा बे, यारा बे, आनिया परदेसिया। चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। गोरी चटखोरी जो कटोरी से खिलाती थी, जुम्मे के जुम्मे जो सुर में लगाती थी। गोरी चटखोरी जो कटोरी से खिलाती थी, जुम्मे के जुम्मे जो सुर में लगाती थी। कच्ची मुंडेर के तले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। और झूठी मूठी मोई ने, हाय हाय मोई ने, झूठी मूठी मोई ने रसोई में पुकारा था। लोहे के चिमटे से लिपटे तो मारा था। झूठी मूठी मोई ने रसोई में पुकारा था, लोहे के चिमटे से लिपटे तो मारा था। ओ भी बतेरा चूल्हा जले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। बोनी बोनी यारियां तेरी, बोनी बोनी बेरियों तले। कमल जी, आपको कभी कभी फुर्सत भी मिलती होगी, मतलब जब समय मिलता है शूटिंग से, तो उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं? देखिए, जब मुझे समय मिलता है शूटिंग से तो सबसे पहले तो मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ। तो अपने बच्चों के साथ और घर पे अपनी बीवी के साथ हम लोग इकट्ठा रहते हैं। और अगर कुछ 1-2 दिन की ज़्यादा छुट्टी हो जाए इकट्ठी, और बच्चों का भी वीकेंड हो, सैटरडे संडे हो, तो हम लोग खंडाला वंडाला चले जाते हैं। तो ऐसे हम पूरे परिवार को हमको ट्रैवलिंग का बड़ा शौक़ है। तो अंग्रेजी में कहते हैं ड्रॉप ऑफ अ हैट वी स्टार्ट फॉर एनी डायरेक्शन ऑन दिस अर्थ। तो इसीलिए मैं हर साल अपनी छुट्टियां जो है वो बच्चों की छुट्टियों के साथ कोऑर्डिनेट करता हूँ। एक तो दिवाली में और एक समर वेकेशंस उनकी, तो उनके साथ मैं छुट्टियों पे चला जाता हूँ। तो इसी बात पे कोई बच्चों के लिए गाना? बच्चों के लिए क्या गाना, वो जब छोटे थे तो इनको एक गाना बड़ा पसंद था, और मुझे आज तक समझ नहीं आई क्यों, क्योंकि वो उनकी उम्र का गाना है नहीं, लेकिन वो कुछ झूमने से लगता था। मेरा छोटा बेटा जो था, तो वो गाना है ना, रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है। तो मेरे ख्याल से वो मेरे बेटे को चांद लफ्ज समझ में आता होगा, तो उस वजह से वो यूज्ड टू एंजॉय दैट नंबर। तो वो सुनवा देते हैं। ठीक है, तो आइए सुनते हैं, रूप सुहाना लगता है। रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तेरे आगे कौन जानम। रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तेरे आगे कौन जानम। तू भी क्या चीज है, हर दिल अजीज है, दिल चाहे देखे तुझे हम हर दम। तू भी क्या चीज है, हर दिल अजीज है, दिल चाहे
पागल, गलियों में फिरता हूँ मैं मारा मारा। हो मैं दीवाना आवारा पागल, गलियों में फिरता हूँ मैं मारा मारा। महलों की तू रहने वाली, कैसे बनूंगा तेरा सहारा। फिर भी न जाने दिल क्यों न माने, हर दिल हर पल तुझको पुकारे। रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तेरे आगे ओ जानम। अरे रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तेरे आगे ओ जानम। हो तू भी क्या चीज है, हर दिल अजीज है, दिल चाहे देखें तुझे हम हरदम। रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तेरे आगे ओ जानम। हर रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तेरे आगे ओ जानम। अच्छा, कभी मन नहीं करता आपका भी कि मैं डायरेक्शन करूं? आप दीजिए डायरेक्शन में। आप लाइए प्रोड्यूसर, तो मैं ये भी कर 20-25 डालूंगा। साल हो गए आपको लोगों की बातें सुनते कि ऐसा ऐसा करो, अभिनय ऐसा करो, तो आपका तो दिल करता होगा कभी मैं भी कैमरे की कभी बागडोर मैं संभालूं। मैं उस बंदे का कॉलर पकड़ के कहूं कि अब तुम ऐसा करो। नहीं, अब देखिए, मैं यहाँ पे एक्टिंग कोर्स करके पूना से यहाँ आया था। बड़ा मज़ा आता है इस काम में, इस प्रोफेशन में। लेकिन एज यू गो ऑन तो आप भी बहुत कुछ अलावा एक्टिंग के और भी आपके जो मीडियम है से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो सीखते हैं। साउंड के बारे में सीखते हैं, पिक्चर के बारे में, फोटोग्राफी के बारे में, डायरेक्शन के बारे में। तो ये मीडियम ही इतना फैसिनेटिंग है कि अगर मुझे कल को ये चांस मिलता है कि मैं डायरेक्शन करूं, तो मैं ज़रूर इसमें भी एक क्या कहना चाहिए, गोता मारना। चांस लेना। हाँ, चांस लेना चाहूंगा। व्हाई अच्छा, नॉट? फिल्म में या सीरियल में? किसी में भी। किसी में भी। हाँ। अच्छा, कहते हैं ना कि डायरेक्टर बड़े आर्टिस्टों को डायरेक्ट नहीं करता, बल्कि आर्टिस्ट उन्हें डायरेक्ट करते हैं। ये क्या बात सही है? पहली बात तो बड़ा आर्टिस्ट कौन है, क्योंकि आप बड़े आर्टिस्ट हैं भाई। हाँ, तो मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ। तो अगर आप, हाँ, मैंने आज तक कभी हमेशा अपने डायरेक्टर की सुनी है। हाँ, देखिए, आर्टिस्टिक डिस्कशन जो हमारी सेट पे होती हैं कि भाई अगर हम ऐसा कर लें तो शायद ये ज़्यादा स्पॉन्टेनियस लगे, अगर हम यूँ डायलॉग लाइन को यूँ करें तो शायद ये डायलॉग ही ना लगे और ऐसे लगे कि वाकई बातचीत हो रही है दो कैरेक्टर्स के बीच में। तो इतना तो हमारा दखल है ही और होना भी चाहिए। आफ्टर ऑल वी आर नॉट पपेट्स। हम लोग कठपुतलियाँ नहीं हैं। एक्टर्स आर नॉट कठपुतलियाँ। हम सोचने वाले जीव जंतु हैं। और हमको इस बात का थोड़ा बहुत ज्ञान भी रहता है कि ये लफ्ज़ जो है या ये लाइन, ये डायलॉग ही लगेगी, क्लीशेड लगेगी, मेलोड्रामेटिक लगेगी, या कि सच्ची लगेगी। सच्चा लगना बड़ा ज़रूरी है। ये सच्ची बात जो है, आपने बोला सच्चा लगना जरूरी है। कहते हैं कि अच्छा एक्टर वही होता है जो कि अच्छा इंसान होता है। तो ये बात भी क्या सही है? क्योंकि मैंने देखा है कई एक्टर बड़े अच्छे हैं, बट बेसिकली दे आर नॉट गुड ह्यूमन बीइंग्स। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आदमी एक्टर अच्छा है, अगर आर्टिस्ट अच्छा है, चाहे वो पेंटर है, चाहे वो एक्टर है, तो उसके काम से आप लुत्फ लीजिए ना। वो बुरा है या अच्छा है, भाड़ में जाए। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, कभी आप पीछे मुड़ के देखते हैं जहां से आपने शुरुआत की और उसके आप तो बहुत सीढ़ियां आगे चढ़ लिए, तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो पीछे बहुत सारे साथी छूट चुके होते हैं। कुछ को सफलता मिलती है, कुछ को सफलता नहीं मिलती। आपको कैसा लगता है ये? देखिए, ऐसा है कि मेरे साथ जो थे इंस्टीट्यूट से निकले, वो मेरा ख्याल अगर इस लाइन में कुछ मकाम हासिल नहीं कर पाए तो कहीं और हैं और बड़े अच्छे ओहदे पे हैं, बड़ी अच्छी पोजीशंस पे हैं। पीछे मुड़ के मैं नहीं देखता, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है।
लेकिन मैं ऐसा करता हूं। आप पीछे मुड़ के नहीं देखते? मैं कोशिश नहीं करता पीछे न देखने की, पर मेरी फितरत में ही नहीं है। मैं पीछे देखता ज्यादा नहीं हूं। मतलब जो छूट गया वो छूट गया। हाँ, मतलब कुछ उसमें मेरा फिलोसॉफिकल एटीट्यूड भी नहीं है, या फिर मेरी ये कोशिश भी नहीं है कि मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूं। इतना एरोगेंस भी नहीं है उसमें। बस ये मेरे साथ रहा है कि कुछ पुराना याद नहीं आता मुझे ज्यादा, और ये भी नहीं एटीट्यूड मेरा कि मैं सिर्फ आगे बढ़ना चाहता हूं, ये सब भी नहीं है। बस ये जो इस वक्त कर रहा हूं बड़ा अच्छा लगता है। मेरे एक दोस्त हैं रमेश दत्त, हमारे सहारनपुर में, वो बकौल उनके वो कहते हैं भाई अब बस जीना अच्छा लगता है। वाह वाह। हाँ, तो ये काम अच्छा लगता है। मतलब छैया छैया। हाँ, छैया। तो आइए फिर सुनते हैं छैया छैया। बेशक है, आपको पसंद है ना? बहुत पसंद है। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया। सारे इश्क की छाँव चल छैया छैया, सारे इश्क की छाँव चल छैया, पाँव जन्नत चले चल छैया छैया, पाँव जन्नत चले चल छैया, चल छैया 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 छैया। वो यार है जो खुशबू की तरह, जिसकी जुबान उर्दू की तरह, मेरी शाम रात मेरी कायनात, वो यार मेरा छैया छैया, चल छैया 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 छैया। गुलपोश कभी इतराए कहीं, महके तो नजर आ जाए कहीं, गुलपोश कभी इतराए कहीं, महके तो नजर आ जाए कहीं, ताबीज बना के पहनूं उसे आयत की तरह मिल जाए कहीं, तावीज बना के पहन उसे आयत की तरह मिल जाए कहीं, गुलपोश कभी इतराए कहीं, महके तो नजर आ जाए कहीं, तावीज़ बना के पहनूं से वो यार है जो ईमान की तरह, मेरा नगमा वही मेरा कलमा वही, मेरा नगमा नगमा मेरा कलमा कलमा, मेरा नगमा कलमा मेरा नगमा कलमा, मेरा नगमा नगमा मेरा कलमा कलमा, मेरा नगमा नगमा मेरा कलमा कलमा। यार मिसाले ओस चले पाँव के तले, फिर दोस्त चले कभी डाल डाल कभी बात बात में, हवा पे ढूंढूं उसके निशान, सारे इश्क की छाँव चल छैया छैया, सारे इश्क की छाँव चल छैया, पाँव जन्नत चले चल छैया छैया, पाँव जन्नत चले चल छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, छैया 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 छैया। अच्छा कमल जी, आप एक्टिंग के अलावा क्या करते हैं? एक्टिंग एक्टिंग के अलावा एक्टिंग? देखिए बेसिकली मतलब 24 घंटे आप एक्टिंग करते रहते हैं, whether कैमरा इज ऑन और नहीं, ये मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सबसे पहले ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो एक्टिंग है जो मैं उसके सामने करता हूँ कैमरे के सामने जी, उसमें से एक्टिंग बिल्कुल खत्म कर दूं। अच्छा। तो हाँ, तो बाकी क्योंकि सारी जिंदगी में हम एक्टिंग करते ही रहते हैं,
तो कम से कम यहाँ से बिल्कुल निकाल के इसका वजूद ख़त्म करना चाहता हूँ। कितना कामयाब हुआ हूँ ये पता नहीं, लेकिन कोशिश मेरी यही है। बाकी इसके अलावा मुझे शौक है खेलने के। आई हैव बीन अ स्पोर्ट्समैन, बचपन में स्कूल में भी और अब भी टेनिस खेलता हूँ मैं, और टेनिस से बहुत लगाव है, बहुत इश्क है, और क्रिकेट से भी। अपने बच्चों के साथ घर में जब बीवी नहीं होती तो फुटबॉल खेलता हूँ, तो क्योंकि बीवी हम लोग को खेलने नहीं देती, शीशे टूट जाते हैं। तो जब वो घर में होती हैं तो हम लोग थोड़ा बाहर आंगन में खेल लेते हैं, जब वो बाहर होती हैं तो फिर हम लोग अंदर खेल लेते हैं, मैं और मेरे दोनों बच्चे। अच्छा, तो आप उनकी मदद भी करते होंगे किचन में, या वो आपकी ही मदद करती रहती हैं? नहीं, मैं उनकी मदद इस लिहाज से करता हूँ कि मुझे खाने का बड़ा शौक है। तो वो खाना इतना अच्छा लजीज बनाती हैं कि मैं उसको खाने में मदद करता हूँ। बाकी मुझे खाना, हालांकि आई एम सरप्राइज माई सेल्फ, क्योंकि मैंने इतना लंबा अरसा बैचलर लाइफ लीड की है मुंबई में, कि और अकेला रहा हूँ जिंदगी में, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आया, और खाना बनाने की कोशिश भी नहीं की मैंने। हालांकि मेरा एक भाई है, वो बड़ा अच्छा खाना बनाता है, मुझे नहीं बनाना आता। अच्छा, आपके आने वाले कोई सीरियल या फिल्म? जी हाँ, एक अभिमान कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं राकेश सारंग, उनके साथ कर रहा हूँ। मनीष गोस्वामी का सीरियल है और वो आने वाला है। बाकी 3 ऑलरेडी चल रहे हैं, तो मुझे वक्त भी नहीं है कि मैं ज़्यादा कर सकूं। ये ख़त्म होने वाले हैं, कुछ सांस जैसे हुआ ये ख़त्म हो जाएगा, तो फिर दूसरा आई टेक ऑन, एक आधा पायलट किया हुआ है, और पायलट किए नीना के साथ, दूसरा हमारा पायलट शूट होने वाला है। तो ऐसा ओवरलोड नहीं करता मैं काम से अपने आप को। मतलब जितना कर सकते हैं उतना ही लेते हैं आप? हाँ, जितना अपनी पूरी एबिलिटी, अपना पूरा कंसंट्रेशन में जिस काम को दे सकूं वही करता हूँ। तो अच्छा, आप मेरी पसंद के गाने तो सुनते रहें। आपको क्या पसंद है? मुझे, आपने एक बहुत बड़ी फिल्म की थी, सत्ते पे सत्ता। जी हाँ, है ना? हाँ, तो उसका गाना प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। चलिए साहब।
अच्छा कमल जी, जनाब। अगर आप अभिनय नहीं करते तो क्या करते? हाँ, अभिनय नहीं करता। मैंने जैसे शुरू में बताया, मैं फौज में जाना चाहता था, एयरफोर्स में। तो वहाँ इवेंचुअली नहीं जा सका कुछ वजह। तो मुझे समझ में नहीं आता वाकई में क्या करता, क्योंकि ये काम, इसमें आने के बाद मुझे इससे इतना इश्क हुआ इस काम से कि मुझे नहीं लगता कि मैं कोई और काम कर सकता। मतलब आदमी बेकार हो जाता है। हाँ बेकार कर ही नहीं सकता एक्टर बन के। बिल्कुल नहीं, एक्टर बन के बेकार हो जाता है ये तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन इससे अगर इश्क हो जाए, अगर इससे इश्क हो जाए तो फिर मतलब और कुछ कर नहीं सकता। हाँ, अगर मैं ना, अगर एक और चांस दिया जाता मुझे, तो शायद मैं स्पोर्ट्समैन होता, शायद मैं टेनिस खेलने लगता। अच्छा, कई ऐसे भी डायरेक्टर हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते थे, आपको मौका नहीं मिला, या कोई ऐसे स्टार्स, आपने बहुत सारे स्टार्स के साथ काम किए, कोई बचा होगा जो आपके फेवरेट रहे हो और आपको मौका नहीं मिला होगा। तो आप तो अभी ऐसे स्टेज पर हैं कि आप जिसके साथ काम करना चाहें आप कर सकते हैं। तो अभी आप किन के साथ काम करना चाहते हैं? देखिए, जिनके साथ मैंने काम किया है ऑलरेडी, उनको मैं जानता हूँ, और उनमें मोस्टली बड़ा मज़ा आया है सबके साथ काम करने में। और जिनके साथ मैंने काम नहीं किया उनके बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं, तो मैं कह नहीं सकूँगा। और मुझे अच्छा लगता है जब मैं वैरायटी ऑफ एक्टर्स के साथ काम करता हूँ, अलग अलग रिएक्शन मिलते हैं। वरना एक वो होता है इंस्टिंक्टिवली, आपको मालूम है अगला क्या करने वाला है, तो आपका परफॉर्मेंस और जो इंटरेक्शन है वो ज़रा रेपिटेटिव हो जाता है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आप ऐसे कोई स्टार तो होगा ना आपका फेवरेट, जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, कोई डायरेक्टर कि इतने सालों तक तो आपको चांस नहीं मिला, अभी तो आपका समय आ गया। नहीं, मैं अच्छी स्क्रिप्ट में काम करना चाहता हूँ। ऐसा कोई फेवरेट नहीं है, लॉन्गिंग नहीं है कि मैं उसके साथ काम करूं? ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं। चलिए इसी बात पे एक गाना सुनवा दीजिए, थोड़ा मूड अच्छा हो जाए। मूड अच्छा हो जाए, चलिए। तो फिर अपनी बीवी के बात जब करता हूँ तभी मूड अच्छा रहता है। ठीक है। तो उन्हीं की फिल्म का एक और गाना सुना देते हैं आपको, मेरा वो सामान लौटा दो। गुलजार साहब ने बहुत ही खूबसूरत गाना लिखा। पतझड़ में कुछ पत्तों
चाहत कानों में एक बार पहन के लौट आई थी। पतझड़ की वो शाख अभी तक कांप रही है। वो शाख गिरा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। वो शाख गिरा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। इस गीत के साथ ही मैं कमल जी आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में आए, विविध भारती स्टूडियो में। आपने हमें अपना अनमोल समय दिया। धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओ, आज इस प्रोग्राम में आप सुन रहे थे टेलीविजन और फिल्मों से जुड़े अभिनेता कमलजीत से सविता बजाज की बातचीत। इस कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोग दिया दिनेश दाभोलकर ने। प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। सेल्यूलॉइड के सितारे